मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। 49,568 यूपी पुलिस की जो भर्ती चल रही है उसी का आज पेपर था। 27 जनवरी है आज और उसी का पहला पेपर हो चुका है, तो उसी के मैथ के क्वेश्चनों का सोल्यूशन लेकर आए हैं। मैथ के क्वेश्चनों की आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये है एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये लगाता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत 12.5% में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43वां है 110 लाख रुपए लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेची गई है, कितनी छूट की पेशकश की गई है? तो ये 5% बिल्कुल छूट बनेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गई धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 हो गई है। दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 5%, यहाँ पर भी इनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी भैया 26,010 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यह क्वेश्चन नंबर 46। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,000 रुपये लगा उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 का लाभ हुआ हो तो बी कितने महीने बाद शामिल हो? देखिए यहाँ पर पूरा पूरा नहीं आ रहा। देखिए कैसे, अगर हम 75,000 गुणा 12, ये तो ए का धन हो गया, बराबर यहाँ पर बी का धन है 37,000 गुणा एक्स कर दें और यहाँ अपन में 3 करेंगे और यहाँ अपन में 1 करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी भैया, ठीक है जी। और यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा और यहाँ पर 37 दूनी 74 होते हैं, तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पर पूरा पूरा आंसर नहीं हो रहा, लेकिन लगभग में ले जाएं तो 4 दूनी 8 माह इसने लगभग पैसा लगाया, तो 12 में से अगर 8 घटा देंगे तो लगभग लगभग 4 माह बाद के आसपास का यहाँ आंसर बनना चाहिए। तो 4 हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ये पूरा पूरा कन्फर्म आंसर नहीं है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन मतलब जो है क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46 में 47वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए हैं। तो छात्रों की संख्या 40 बिल्कुल सही आंसर है इनका। इसके बाद है ए बी से दुगुना कार्यकुशल है और बी सी से 3 गुना कार्यकुशल है। यदि सी अकेले किसी काम को 30 दिन में करे तो वे तीनों मिलकर उसे, बिल्कुल सही आंसर इनका। यहाँ पर भी 3 आंसर इनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए 600, यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही है इनका ये भी। नेक्स्ट है यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी? तो यहाँ पर 12 मिनट बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर बनेगा भैया 12 मिनट के लिए रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। इसका क्षेत्रफल 6,750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल 1:90 इसका अनुपात जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये 51वां क्वेश्चन होने के बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपका 52वां क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन की बात करें तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के योग से गुणनफल किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा? देखो 1001 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है, 11 से भी और 13 से भी। और अगर इनका अंकों को योग करेंगे तो 2 बनेगा और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो बिल्कुल आंसर 4 बन जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बनेगा? क्या बनेगा शेषफल? बिल्कुल 8 इनका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 6,561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, तो 6,561 का जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्या किया जाएगा? को अपने वर्गमूल करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, इस संख्या को, इसे 6,561 को अपने वर्गमूल 81 से भाग किया जाएगा तो परिणामी संख्या 81 ही प्राप्त होगी भैया। नेक्स्ट है किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा भैया? क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपये हैं, शेष है 55.31 जमा करके, तथा यहाँ पर 84.3 की निकासी के बाद शेष राशि क्या बनेगी? तो यहाँ पर बिल्कुल इनका आंसर सही है, 57.52 ही राशि शेष बचेगी। 57वां क्वेश्चन है जो इनका है वो है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद उसे 7:10 11:13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया है, फिर स्वयं से विभाजित किया गया
तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिणामी जो संख्या बनेगी भैया वो 3 बनेगी। ठीक है। तो नंबर 40 के लिए देखें तो यहाँ पर 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करने पर क्या आएगा, तो यहाँ 160 ही बिल्कुल इनका आंसर सही है। 41 की बात करें, यदि बिक्री मूल्य है 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बिल्कुल 100% है। देखिए 100 रुपये का लाभ है और 100 रुपये की वस्तु है, तो बिक्री मूल्य हमने मान लिया 200 रुपये है। ठीक है जी। और 200 का 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। तो जहाँ 100 रुपये की वस्तु थी वहाँ पर कितना हो गया, 500 रुपये का लाभ हो गया। पहले 100 का था, अब 500 का, इसका मतलब 5 गुना हो गया। सीधा सीधा इसका 100% बिल्कुल आंसर सही बन जाएगा। तो लाभ जो है वो 100% है। अभी तक के लिए इतना ही। इसमें मैथ के हमने क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर दिए हैं। आप इन्हें मिलाएं और अपने मैथ के नंबरों को बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं ना। अभी हम हिंदी के और बाकी सब्जेक्टों के भी आंसर के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।